बात पूरी होगी। वो अधूरी बात क्या थी कि संतों की परंपरा में, सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में भगवान को माना जाता है या नहीं माना जाता। यदि भगवान है तो उसका स्थान कहाँ है, वो कहाँ रहते हैं, इसके संबंध में चर्चा करनी थी, इसके संबंध में बताना था। सबसे पहली बात यह है कि किसी भी चीज को मानना अथवा ना मानना इस तरह से हो सकता है कि एक ही चीज को आप अलग दृष्टिकोण से मानते हो, हम अलग दृष्टिकोण से मानते हैं। ना मानना नकार होता है। और एक बात ध्यान दीजिए, इस पूरे अध्यात्म जगत में सदगुरु कबीर एक ऐसे महामानव हैं जिनका चिंतन नकार पे नहीं है, उनका चिंतन स्वीकार पे है। लेकिन स्वीकार करने का तरीका ऐसा है जिसमें मोटी मोटी दृष्टिकोण से देखने पर लगता है कि सदगुरु कबीर नकारात्मकवादी है। सदगुरु कबीर की कुछ बातें ऐसी है जो लोगों को लगता है कि वो तो विरोध करते हैं। हाँ, विरोध करते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर का जो विरोध है वो वैसा नहीं है जैसे दुनिया जानती है। क्योंकि विरोध दो प्रकार का होता है। एक विरोध होता है क्रांति मूलक विरोध, और दूसरा विरोध होता है विद्रोहात्मक विरोध। विद्रोह का अर्थ होता है किसी व्यवस्था से हम सहमत नहीं हैं, कोई व्यवस्था हमें अच्छी नहीं लग रही है, तो विरोध का मतलब होता, विद्रोह का मतलब होता है कि उस व्यवस्था को उखाड़ करके फेंक देना। और क्रांति का मतलब होता है कि कोई व्यवस्था हमें अच्छी नहीं लग रही, कोई विचारधारा हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसमें लग करके उसमें बदलाव कर देना, उसमें परिवर्तन कर देना। सदगुरु कबीर व्यवस्था को उखाड़ करके, समाज को उखाड़ करके फेंकने के पक्ष में नहीं थे, बल्कि सदगुरु कबीर उस समाज को अपना चिंतन, अपना दर्शन दे करके उसमें सुधार लाने की ओर जो उनका विरोध था वो होता था। जैसे मान लीजिए आपके शरीर पर एक कपड़ा पहना हुआ है और वह कपड़ा धूल गर्दा जम जाने के कारण गंदा हो गया है, तो एक चीज तो यह भी हो सकता है कि उसको आप सर्फ साबुन के माध्यम से साफ करके फिर से वो कपड़ा पहन लें। और दूसरी दृष्टि यह हो सकती है कि कपड़ा गंदा ही हो गया है तो नोच पोंछ के चीर फाड़ करके फेंक दें। बातें तो दोनों हो सकती है, लेकिन जो चीर फाड़ करके फेंक दिया जाएगा उसकी फिर कोई उपयोगिता नहीं होगी, और धो करके पहन लिया जाएगा तो कपड़े की गंदगी तो समाप्त हो जाएगी, लेकिन कपड़ा बचा रह जाएगा। सदगुरु कबीर का जो दृष्टिकोण था वो कपड़ा फाड़ करके फेंकने वाला दृष्टिकोण नहीं था, बल्कि साबुन और सर्फ लगा करके उस कपड़े को धो दिया जाए ताकि गंदगी खत्म हो जाए और कपड़ा बचा रह जाए। दूसरा उदाहरण मैं बार बार दिया करता हूं कि मान लीजिए कि आपके बीच में एक टेबल रखी हुई है, उस टेबल पर एक ताला, एक चाबी, और उसके सामने में एक हथौड़ा रखा। हथौड़ा समझते हैं ना, छोटा वाले से चोट मारा जाता उसको हथौड़ी कहता है। अब बड़ा वाले से बड़े बड़े लोहे को सीधा किया जाए उसको हथौड़ा कहते हैं। या मैं हथौड़ी की बात नहीं कर रहा, हथौड़ा की बात कर रहा हूं। एक टेबल है, उस टेबल के ऊपर में ताला, ताला के बगल में चाबी, उसके बगल में एक हथौड़ा। जितने लोग इसमें बैठे हैं उसके सामने विकल्प दे दिया जाए कि ताला दोनों चीज से खुल जाएगा, चाबी से भी और हथौड़ा से चोट मारने पर भी ताला खुल जाएगा। इसमें से जितने लोग बैठे हैं किस चीज का चुनाव करेंगे, हथौड़ा का कि चाबी का? जरा बोलिए बढ़िया से। ये हथौड़ा वाला भी कोई है क्या इसमें? बोले नहीं भले, लेकिन मानसिकता बन रही तो थोड़ा बोल दीजिए। होंगे भी तो एक आध होंगे, लेकिन 99% आदमी चाबी के पक्ष में जाएगा। क्यों जाएगा चाबी के पक्ष में? क्योंकि ये पता है आपको कि चाबी के माध्यम से ताला खुलने पर वह ताला दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है।
लेकिन हथौड़े के द्वारा ताला को यदि तोड़ दिया जाए तो ताला खुल तो जाएगा, दरवाजे में हम प्रवेश तो कर जाएंगे, लेकिन हानि यह होगी कि दोबारा उस ताला का अथवा उस चाबी का कोई उपयोग हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हो सकता है गोरखपुर में होता हो तो थोड़ा बताइए कि हथौड़ा से चुरा जाने के बाद भी ताला का उपयोग होता हो। बिहार वगैरह में तो नहीं होता है, गोरखपुर में होता हो, उत्तर प्रदेश में तो थोड़ा आप लोग सूचित कर दीजिए मुझे क्या होता है। हाँ, तो ताला को हथौड़े से खोलना कोई पसंद नहीं करता, चाबी से खोलना इसलिए पसंद करता है क्योंकि चाबी के माध्यम से ताला खुल जाती है और ताला बची हुई भी रह जाती, दोबारा उपयोग में आती। सदगुरु कबीर साहब व्यवस्था की कुव्यवस्था के ताला को खोलना तो चाहते थे, लेकिन हथौड़े के चोट से खोलना नहीं चाहते थे, बल्कि चाबी की युक्ति से खोलना चाहते थे। और चाबी की युक्ति जो होती है वो क्रांति मूलक होती है, और हथौड़ी की युक्ति जो होती है विद्रोह मूलक होती है। कबीर साहब विद्रोही नहीं थे, कबीर साहब क्रांतिकारी थे। व्यवस्था को उजाड़ना नहीं चाहते थे, व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहते थे। समाज को उजाड़ना नहीं चाहते थे, समाज को सुधारना चाहते थे। और समाज को सुधारने की एक सबसे अच्छी प्रवृत्ति है, महर्षि चाणक्य का नाम आप लोगों ने सुना होगा। चाणक्य का नाम भारत में कौन नहीं जानेगा। एक बार की बात है, जो उनके प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त थे, उनको अपने साथ लेके जा रहे थे। तो साथ में ले जाते 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 अचानक क्या हुआ है, उनके पैर में एक कांटा चुभ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। एक कांटा चुभ गया। वो कांटा किस चीज का था? वो कसाल समझते हैं ना, कास जो होता घास के जैसा। तो वो घास छोटा रूप में था, तो जब वो छोटा रूप में होता है तो नोकीला होता है। नोकीला तो हकूस बोलते हैं। हाँ, तो वो बड़ा होने के बाद भी नोकीला होता, लेकिन छोटा होने पे तो पैर में धंसेगा तो चुभ जाएगा वो। तो जिसको कूस कहते हैं या कास बोलते हैं, जो भी बोलते हो आप, तो वो छोटा सा था। चाणक्य जी रास्ते से जा रहे थे, पीछे पीछे चंद्रगुप्त जा रहा था। अचानक हुआ क्या कि वो जो घास है वो पैर में चुभ गया। तो चुभ गया तो खून बहने लगे। चंद्रगुप्त जो पीछे पीछे चल रहा था, देखा कि मेरे गुरुजी के पैर में वो कास, वो कुश चुभ गया है। तो बड़ा गुस्सा लगा उसको। यदा गुरुजी रास्ते से जा रहे हैं, पैर में चुभ गया, खून बहने लगा, गुरुजी को दर्द होने लगा। चंद्रगुप्त को बड़ा गुस्सा आया। गुस्से में, आवेश में अपने कमर में जो तलवार बंधी हुई थी, तलवार को निकाला और गुरुजी को दिखा के कहा कि काट देता हूं इस कुश को। इस घास को काटने में कितना देर लगेगा? एक बार मारूंगा बस, एक ही बार में पूरा खत्म हो जाएगा। महर्षि चाणक्य ने चंद्रगुप्त का हाथ पकड़ा। ध्यान दीजिए, बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है इसमें। चाणक्य ने चंद्रगुप्त का हाथ पकड़ा और पकड़ करके उन्हें कहा, रुको, तलवार की शक्ति का उपयोग हर जगह नहीं करना चाहिए। तलवार यदि एक ताकत है तो उस ताकत का उपयोग कहां करना चाहिए? नीतिविद ने कहा कि शुभा शुभाभ्याम मार्गाभ्याम वहंती वासना सरित पौरुषैन प्रयत्नैन नियोजनया शुभे पथि। कि शक्ति अपने आप में शुभ और अशुभ से परे होता है। उस शक्ति का सदुपयोग उसको उचित बना देता है, पुण्यप्रद बना देता है। और उसी शक्ति का यदि दुरुपयोग होता है तो फिर वो पाप करवा देता है, फिर वह नरक की ओर ले जाने वाला दुखदाई हो जाता है। तो इसलिए तलवार की शक्ति हमारे पास है, तो इसका उपयोग कहां करना चाहिए, इसका ज्ञान भी हमें होना चाहिए। इस कसाल ने हमें दर्द दिया है, इस पे तलवार भांजना उचित नहीं है। तो कहा तब करना क्या चाहिए? चाणक्य ने कहा कि मेरे थैले में देखो शहद है। शहद समझते हैं ना, मधुमक्खी का जो रस, जिसको मधु बोलते हैं, मद बोलते हैं, वो मधुमक्खी का रस उसके थैले में था। चाणक्य अपने थैले से मधुमक्खी का वही रस निकालता है, मधु निकालते हैं, और चंद्रगुप्त से कहते हैं कि मध का रस लो। उस दुबरी में जिस कसाल ने मेरे पैर में चुभ करके दर्द दिया है,
उस कसाल में ये मधुमक्खी का ये रस जो है, मध जो है, इसको लगा दो। चंद्रगुप्त ने कहा बड़ा गजब आदमी है आप, गुरुजी हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये बात उठपटांग लग रही है कि वो कसाल, वो कुश हमारे पैर में चुभ करके दर्द दे रहा है, आपके पैर में चुभ करके पीड़ा दे रहा है, उसको तलवार से काटना चाहिए तो उसमें आप मधु का रस लगा करके उसको सींच रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? चंद्रगुप्त ने कहा कि इसको अभी नहीं समझाएं। चाणक्य ने कहा कि इसको अभी नहीं समझाएंगे, चलो कल परसों लौट करके आते हैं, उसके बाद रहस्य समझाएंगे, अभी जो कहते हैं वो कर दो। तो थैले से जो मध का रस निकाला था, उस मध के रस को, मधु को उस दूब में ऊपर से नीचे तक लगा दिया। किया नहीं, केवल सहला करके लगा दिया और चले गए वहां से। संजोग से 3 दिन के बाद जब लौट करके आते हैं उसी जगह पर, तो उस जगह वो कूस का घास नहीं था। चंद्रगुप्त देखा तो आश्चर्यचकित हुआ कि महाराज जी तो बिना तलवार से काटे कट गया। वो कहा कैसे? कुमलाया नहीं। कहा कैसे? कहा उस दूब में तलवार भांजने की जरूरत नहीं, तलवार मारने की जरूरत क्या है? कहा तब था उसमें मध का रस लगा दिया। दुनिया देखेगी तो कहेगी कि इसने मध का रस लगा करके मध से इसको सींचा है, लेकिन जैसे ही उसमें हमने मधु का रस लगाया, उस मधु के रस को चखने के लिए वहां पर जितने कीड़े मकोड़े, जितने चींटियां थी, वो चींटियां आकर के उस मध के रस को चखने के लिए इकट्ठी हुई और चखते चखते इतना मधु के रस को चाटी वो चींटियां कि वो चटते 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 पूरे वृक्ष को चट करके खत्म कर दिया, पूरा वृक्ष ही खत्म हो गया। चंद्रगुप्त ने कहा कि महाराज ये कैसे हुआ? चाणक्य ने कहा इसी को राजनीति कहा जाता है कि जिस चीज को मधु चटा करके मारा जा सकता है उसको तलवार से काटने की जरूरत नहीं है, उसको तलवार से मत मारो, तलवार मारने की जरूरत नहीं। सदगुरु कबीर साहब के पास ऐसे ऐसे मधु हैं, उनके सिद्धांतों में, उनके विचारों में ऐसे ऐसे मधु है जो मधु चटा करके ही किसी को धूल चटा सकता है, तो उसमें हथौड़ा चलाने की और तलवार चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में भगवान को माना जाता है कि नहीं माना जाता है? एक शब्द में उत्तर दे तो हम कहें हाँ माना जाता है, लेकिन मानने का दृष्टिकोण अलग है। यदि कोई कहता है कि भगवान कहीं 7वें आसमान में बैठा है तो कबीर साहब कहते मैं इस बात को नहीं मानूंगा। यदि कोई कहता है कि भगवान किसी मंदिर में जाकर के बैठा है तो सदगुरु कबीर साहब कहते मैं इस बात को नहीं मानूंगा। फिर लोगों ने प्रश्न किया कि तब आप भगवान मानते किसे हैं भाई? सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि सबसे पहले भगवान शब्द को तो समझ लो। भगवान, जब व्याकरण यह कहता है किसी शब्द के अर्थ को समझने में यदि आप उलझ जाते हैं, उस शब्द का थोड़ा सा संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद करने पर उस शब्द का अर्थ उससे अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा। भगवान शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो भगवान शब्द में कितने शब्द जुड़े हुए हैं? मूल रूप से 2 शब्द, भग और वान। भग का सांकेतिक अर्थ है शरीर, और वान का अर्थ होता है कर्ता, साधक, संचालक। जैसे गाड़ी जोर वान, तो गाड़ी माने गाड़ी, और वान माने उसको चलाने वाला। गाड़ी जोर वान बराबर गाड़ी वान। जो गाड़ी का संचालक है, गाड़ी पर बैठा हुआ जो संचालन करने वाला करता है, यदि समास रूप में उसको कहा जाए तो क्या कहा जाएगा? गाड़ी को चलाने वाले को क्या कहेंगे? थोड़ा जोर से बोलिए इधर से। जो गाड़ी को चला रहा हो उसको क्या बोलेंगे? गाड़ीवान बोलेंगे। जो धन को चला रहा हो उसको क्या बोलेंगे? जिसके पास धन है, कारोबार कर रहा है, बैंक में डाल रहा है, बैंक से निकाल रहा है, तो चला ही तो रहा है। तो जो धन को चला रहा है, जो धन का संचालन कर रहा है, जो धन का उपयोग कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? थोड़ा जोर से बोलिए, सुनाई मुझे कम पड़ती है। इधर वाला नहीं बोल रहा है, धनवान बोलेंगे ना। हाँ, तो गाड़ी का संचालन करने वाले को गाड़ीवान, जो धन को चला रहा है वो धनवान, जो बुद्धि और विद्या का संचालन करने वाले उसको क्या कहते हैं? विद्वान नहीं कहते हैं। जो ताकत को चलाते हैं उसको कहते हैं पहलवान, जो चरित्र को चलाने वाले हैं उसको कहते हैं चरित्रवान,
जो धन को चलाने वाले हैं उसको कहते हैं धनवान, जो विद्या और बुद्धि को चलाने वाले हैं उसको कहते हैं विद्वान, जो गाड़ी को चलाने वाले हैं उसको कहते हैं गाड़ीवान, और ये साढ़े 3 हाथ के शरीर को जो इसमें बैठ करके चलाने वाला चेतन तत्व परम तत्व है उसको कहते हैं भगवान। यही भगवान की परिभाषा है, क्योंकि ये भग रूपी शरीर को वो चलाते हैं। इतनी सी बात जिसके समझ में नहीं आवे वो खोजे आसमान में। कबीर साहब कहते हैं कि खोजते रहो, मिलेगा नहीं, क्योंकि वहां है ही नहीं। दूसरी बात, संतों की परंपरा में ये संत को, गुरुजनों को भगवान माना जाता है। प्रत्यक्ष रूप में, सगुण रूप में जो दिखने वाले ये संत हैं, ये गुरुजन हैं, इनको भगवान माना जाता है। आप कहेंगे, आपकी नजर में हो सकता है कि आप ये हार मांस पुतले वाले लोगों को जो इंसान के रूप में दिख रहे हैं उसको भगवान क्यों कह रहे हैं? इसकी अपनी एक अलग व्याख्या है। इसको भगवान इसलिए कहा जाता है, इन संतों को, गुरुजनों को भगवान का दर्जा इसलिए दिया जाना चाहिए, दिया जाता है, क्योंकि मैं कहीं कहीं कहता हूं, अभी भागलपुर जिले में नवगछिया के बगल में एक खड़ीक बस्ती पड़ता है, गांव का नाम है। वहां मेरा कार्यक्रम नवरात्रि के अवसर पर रखा गया। उस कार्यक्रम में अन्य विद्वान लोग भी आए हुए थे, जिसमें बिहार में एक प्रचलित परंपरा है संत मत की परंपरा। वहां से भी कुछ लोग आए थे, मुझे भी बुलाया गया था और लोग आए थे। तो उन दिनों में अलग अलग समय में बांट करके आम लोगों के दृष्टिकोण में जो भगवान को यह मानते हैं कि भगवान सृष्टि की उत्पत्ति करता है, सृष्टि का पालन करते हैं, सृष्टि का प्रलय करते हैं, उनके नजर में भगवान की व्याख्या जो हो उनको मुबारक। लेकिन संतों की परंपरा में सगुण रूप में ये संत को, गुरुजनों को भगवान कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है, इसके पीछे का क्या तर्क है? तो इतनी सी बात समझ लीजिए कि एक व्यक्ति जब संयम का, सदाचार का पालन करता है, जीवन की व्यवहारिकता को बड़ी निर्मलता, कोमलता, सौम्यता के साथ व्यतीत करता है, अपने कर्मों को सुधारता है और अपने कर्मों को, अपने आचरण को, अपने विचार को, अपने संस्कार को, अपने स्वभाव को सुधार करके जब अपने भाग्य को चमकाता है तो उसको भाग्यवान कहा जाता है। समझ में आई बात? कि किसी व्यक्ति का चरित्र सुधरेगा, विचार सुधर जाए, व्यवहार सुधर जाए, संस्कार सुधर जाए, स्वभाव सुधर जाए, आचरण सुधर जाए, तो उसका भाग्य चमकेगा कि नहीं चमकेगा? जिसका कर्म सुधर गया तो उसका भाग्य सुधरेगा ना। तो जब व्यक्ति अपने शील, संयम, सदाचार के प्रभाव से, शिष्टाचार और सुशियाचार के प्रभाव से, उत्तम चरित्र, उत्तम विचार, उत्तम आहार, उत्तम व्यवहार के प्रभाव से जब कोई व्यक्ति अपने भाग्य के, तकदीर के कलमश को धोता है और अपने भाग्य और तकदीर को चमकाता है, तो ऐसे एक व्यक्ति को भाग्यवान कहा जाता है। शब्द पर ध्यान दीजिए, भाग्यवान क्यों कहा गया? क्योंकि एक व्यक्ति अपने भाग्य का ताला खोलकर अपने चरित्र के माध्यम से अपने भाग्य का सुधार किया और अपने भाग्य, सुधरे हुए भाग्य से अपने सुख और शांति की व्यवस्था किया, क्योंकि वो अपने लिए जी रहा है। अपना भाग्य उसका चमकेगा तो उसका अपना सुधार होगा, उसके जीवन में अपना सुख आएगा, अपनी शांति आएगी। लेकिन ये संत, ये महात्मा, ये गुरु कहलाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, इसके जीवन का प्राप्त सुख इसके केवल अपने लिए होता है क्या? संतों का सुख अपने लिए होता है? पर दुख द्रवहि सो संत पुनीता। कबीर साहब की भाषा में कहे तो आग जो लगे आकाश में, चुई चुई गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। ये पूरे के पूरे संसार के लिए संतों का जो जीवन होता है वो संसार को समर्पित होता है। एक साधक का, एक साधु का जो जीवन होता है, पर दुख द्रवहि सो संत पुनीता, तो कहा ही गया। दूसरे के दुख को जो दूर करने का निरंतर प्रयास करे उसको संत तो कहा ही गया। इस वजह से जो संतों का जो जीवन होता है वो समाज को समर्पित होता है। इसलिए आप जब अपने कर्मों का सुधार करके, चरित्र, स्वभाव, संस्कार का सुधार करके अपने भाग्य को चमकाते हैं तो केवल अपने सुख, सुविधा और शांति की व्यवस्था करते हैं। इसलिए आपको अपने भाग्य चमकाने पर भाग्यवान कहा जाता है। लेकिन जब एक संत, एक गुरु के वेश में रहने वाला, एक संत का चरित्र जीवन जीने वाला, एक साधक का जीवन जीने वाला, जब कोई साधक मन, वचन, कर्म की निर्मलता से
राग द्वेष से ऊपर उठ करके हृदय को विकारों से मुक्त करके जब अपने चरित्र को चमकाता है और अपने चरित्र के प्रभाव से अपने भाग्य को चमकाता है, तो चूंकि आप व्यक्तिगत भाग्य का उपयोग करते हैं इसलिए भाग्यवान कहलाते हैं, लेकिन एक गुरु का भाग्य जब चमकता है तो उसके भाग्य से हजारों लोगों का तकदीर बदल जाता है, इसलिए उसको भगवान कहा जाता है, उसको भगवान कहा जाता है। मतलब एक वचन और बहुवचन का केवल अंतर है कि एक व्यक्ति का भाग्य जब एक व्यक्ति को सुख दे तो उसे भाग्यवान कहा जाएगा। भाग्यवान, भाक गय संयुक्त वाक न भाग्यवान। और जब एक व्यक्ति के भाग्य खुलने से हजारों का भाग्य खुल जाए तो ऐसे जब उसका बहुवचन में प्रयोग होगा तो तब उसको भाग्यवान नहीं कहा जाएगा, तब उसको भगवान कहा जाएगा। क्योंकि आप कल्पना कीजिए कि एक बुद्ध के तकदीर खुलने से, एक बुद्ध के अंदर बुद्धत्व की जागृति से केवल बुद्ध का कल्याण हुआ, अनगिनत, गिनती नहीं कर सकते। सदगुरु कबीर साहब आज से 623 वर्ष लगभग पहले आए, 625 वर्ष लगभग पहले आए। तो जब सदगुरु कबीर ने ध्यान, साधना, सत्संग, भजन करके अपने चरित्र को चमकाया, अपने भाग्य को चमकाया, तो कबीर के भाग्य से केवल कबीर साहब को ही सुख मिला क्या? कबीर साहब के भाग्य चमकने से केवल कबीर साहब को ही लाभ हुआ क्या? इतने लाभ हुए कि आज वर्षों बीत जाने के बावजूद भी आज सदगुरु कबीर के भाग्य से जिनका जिनका भाग सटता चला जाता है, जैसे एक जलते हुए दिए में कोई बुझा हुआ दिया जला सा सट जाए तो फिर वह बुझा हुआ दिया भी जलने लगता है, वैसे बुद्ध, कबीर, महावीर इत्यादि महापुरुषों में यदि कोई बिगड़ा हुआ नसीब भी जाकर के सट जाता है तो उनके प्रभाव से बिगड़े हुए आदमी का भी नसीब बदल जाता है। इसलिए जो एक नसीब के माध्यम से हजारों बिगड़े हुए नसीब सुधर जाए, उस नसीब वाले व्यक्ति को, उस भाग्य वाले व्यक्ति को भगवान कहा जाता है। संत इस वजह से भगवान है क्योंकि सबसे पहले इन्होंने अपने भाग्य को जगाया और उसके बाद वो आपके भाग्य को जगाने में वो प्रेरक बनते हैं। सबसे पहले संतों ने अपने चरित्र को बनाया और उसके बाद अपने चरित्र के माध्यम से आपको संदेश दे करके आपको भी वो चरित्रवान बनाते हैं। सबसे पहले संत सुख का, दुख का किला तोड़ करके सुख का दरवाजा खोलने की चाबी पाई और उसके बाद ये संतों की दया और कृपा से आपके भी बिगड़े हुए नसीब सुधर करके, आपके भी बिगड़े हुए कर्म सुधर करके, आपके भी बिगड़े हुए आचरण सुधर करके जो सुव्यवस्थित जीवन होता है, जो शांतिदायक जीवन होता है, उसकी चाबी आपको मिल गई। तो अर्थ यहां पर भगवान तो कभी संत मानते हैं, लेकिन इनके भगवान मानने का दायरा अलग है। निर्गुण रूप में भगवान जो निरंतर इस शरीर रूपी भग को चलाने वाले, इस शरीर रूपी भग का संचालन करने वाले जो वान है, चूंकि वान का अर्थ कर्ता, वान का अर्थ संचालक, वान का अर्थ चलाने वाला होता है। इसको मैंने और 2-3 शब्दों से समझाया कि गाड़ी वान हम कहते हैं तो गाड़ी वान, गाड़ी को चलाने वाले को हम गाड़ी वान कहते हैं, धन को चलाने वाले को हम धनवान कहते हैं, विद्या को चलाने वाले को हम विद्वान कहते हैं, शक्ति को चलाने वाले को हम शक्तिवान कहते हैं या पहलवान कहते हैं। तो जब सब वान का अलग अलग परिभाषा है, गाड़ीवान की अपनी परिभाषा है, धनवान की अपनी परिभाषा है, विद्वान की अपनी परिभाषा है, चरित्रवान की अपनी परिभाषा है, तो क्या भगवान की अपनी परिभाषा नहीं होगी? गाड़ी को चलाने वाला यदि गरीबान बन सकता है, धन को चलाने वाला यदि धनवान बन सकता है, बुद्धि और विद्या को चलाने वाला यदि विद्वान बन सकता है, तो ये 3.5 हाथ का जो भग, 3.5 हाथ का जो शरीर हमारे पास भग के रूप में विद्यमान है, इसको चलाने वाले को भगवान क्यों नहीं कहा जा सकता? इसको कौन चला रहा है? आपसे पूछा जाए कि शरीर को कौन चला रहा है? आंखें चला रही है क्या? कान चला रहे हैं क्या? पैर चला रहे हैं क्या? हाथ चला रहा है क्या? क्या चला रहा है इस शरीर को? इस चीज का समाधान तो है सबके पास, लेकिन उसे झांकना कोई नहीं चाहता है। इस शरीर रूपी गाड़ी को, इस शरीर रूपी इंजन को चलाने वाला जो ड्राइवर, चलाने वाला जो कर्ता बैठा हुआ है, उसी को सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में चेतन आत्मा कहा जाता है। अन्यथा विचार करके देखना कि जब किसी कारण से आपका प्राण छूटता है, आप इस दुनिया से गुजर जाते हो, मृत्यु के मुख में चले जाते हो, तो आपके आंख यहीं रहती कि हरिद्वार जाती है घूमने के लिए? यानी शरीर मरने के बाद आदमी जब मरता है तो आंख पास में रहती कि कहीं घूमने जाती है?
कान रहती है शरीर में लगा हुआ कि कान कहीं चला जाता है, पैर रहता है कि पैर कहीं चला जाता है, हाथ रहता है मरने पर कि हाथ कहीं उड़ जाता है। शरीर के जितने अंग प्रत्यंग हैं, जितनी ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां सब साथ रहती कि कहीं चली जाती है? साथ रहती तो गया कौन? चार आदमी जो कांधे पर उठाते हैं, श्मशान की तरफ ले जाते हैं, तो चिता पर लेटाते वक्त भी हाथ पैर मुंह आंख कान सब रहता है कि नहीं रहता है? तो पैर रहते हुए आदमी दौड़ पाता है क्या? हाथ रहते हुए आदमी लकड़ी को हटा पाता है क्या? आग जब लगा रहे तो थोड़ा रोकता है कि मत लगाइए मत लगाइए, कहता है कोई? आंखें देख करके कुछ कहता है क्या? कान सुन पाता है क्या? आखिर हाथ पैर आंख नाक कान मुंह सब चीज की मौजूदगी होने पर भी ये शरीर संचालित क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि शरीर के अंदर संचालित करने वाला जो गाड़ीवान, जो भगवान बैठा हुआ था, उस भग रूपी शरीर से भग का जो वान है वो कहां चला गया? बाहर चला गया। और बाहर चले जाने वाले भगवान को किस रूप में कबीर साहब कहते हैं? भले ही जीवन में कभी रामायण गीता वेद पुराण संत महात्मा से कोई मतलब रहे न रहे, लेकिन चार आदमी जब कांधे पर उठाता है, जिस पर आप लेटे हुए रहते हैं, और चारों आदमी उठा करके जब श्मशान की तरफ ले जाता है, तो आपके पीछे जो चलने वाले लोग हैं वो एक नारा लगाते हैं, राम नाम। इधर दूसरा नारा है कि वही है? ले जाने वक्त नारा है इस इलाके में वही है जो मैं बोल रहा हूं कि दूसरा कोई नारा है? वही है, राम नाम। आगे आप बोल लीजिए क्या जो बोलते हैं। वो राम नाम सत्य जो है, अभी तक तो आप जब तक जीवन थी तब तक तो मान रहे थे कि आंख सत्य है, ये कान सत्य है, ये पैर सत्य है, ये हाथ सत्य है, ये देखने वाला मोटा तगड़ा जो शरीर है ये सत्य है, देखने में जो चमकने वाला गोरा गोरा चमड़ी वाला शरीर है ये सत्य है, देखने में जो खूब सुंदर लगते हैं खूबसूरत आंखें हाथ पैर आंख नाक मुंह ये सब सत्य है। लेकिन आज एक मिनट में आपको ये कैसे पता चल गया कि राम नाम सत्य है? क्यों पता चला? आंखें नहीं देखती, आंख के माध्यम से देखने वाला गाड़ीवान वो भगवान भीतर में बैठा हुआ वही भगवान देख रहा है। कान नहीं सुनता है, कान के माध्यम से जो बैठा हुआ वह भगवान है, वह भगवान ही कान के माध्यम से सुन रहा है। मुंह बोलता नहीं है, बल्कि मुंह के भीतर में बैठा हुआ जो भगवान है वह भगवान ही मुख से बोल रहा है। पैर नहीं चलता है, बल्कि पैर के माध्यम से भगवान खुद चलते हैं, क्योंकि पूरा शरीर मिला करके भग है, और इस भग का वान करने वाला, इस भग का संचालन करने वाला इसके अंदर बैठा हुआ है, जिसको श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। शब्द पर ध्यान दीजिए, वह किस रूप में है वह भगवान? कि उपद्रष्टा। उपद्रष्टा, दृष्टा माने देखने वाला, और उप शब्द का प्रयोग किया है। उप शब्द का प्रयोग कहां होता है? जो निकट में होता है, जैसे मुखिया और उप मुखिया, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति तो जो मुख्य हुआ वो राष्ट्रपति हुआ ही। उपराष्ट्रपति क्यों कहा जाता है? क्योंकि राष्ट्रपति के करीब का जो पद होता है उसको क्या कहा गया? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति तो है लेकिन वो उप है, राष्ट्रपति के करीब है। प्रधानमंत्री तो है लेकिन उप प्रधानमंत्री यदि वह है तो वो प्रधानमंत्री होते हुए भी उप है, यानी प्रधानमंत्री के करीब है। भगवान श्री कृष्ण ने यहां पर गीता में जो शब्द सा संकेत दिया है, वो रमैया राम के लिए जो भीतर में भगवान बैठा हुआ है उसके लिए शब्द क्या दिया? उपद्रष्टा। दृष्टा मन देखने वाला। तो प्रत्यक्ष में तो दिखाई देता है कि आंखें देख रही है, उपद्रष्टा कहा है, यानी आंख के नजदीक बैठकर। उप मन नजदीक, आंख के पीछे बैठकर के जो भगवान इस संसार को देखता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उसको मैं उपद्रष्टा कहता हूं। अनुमंता, मनता यानी मनन कौन करता है? मन करता है। अनुमन पीछे, मन के पीछे बैठ करके जो मन को मनन करने की प्रेरणा देता है, उस भगवान को हम कबीर साहब भगवान मानने के लिए तैयार है। उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर। ध्यान दीजिए शब्द पर, आप तो ईश्वर तक में ही उलझ जा रहे हैं। श्री कृष्ण ने शरीर के अंदर उस बैठे रहने वाले को केवल ईश्वर ही नहीं कहा, महेश्वर कहा।
उपद्रष्टा अनुमंता, यदि ये बात मेरी झूठी लगती हो, गीता हो पास में तो पलट करके अपने से देख लीजिएगा, और नहीं देख सके तब तो वैसे सुबह में मुझे निकलना है, रहूंगा नहीं। फोन से संपर्क करके पूछ लीजिएगा कि यह बात कहे थे गीता में कहां लिखी हुई है। ना हो तो वहां कहलगांव कबीर पारक निकेतन भागलपुर बिहार के राज्य में आप आ जाइएगा, वहां पर मुझसे थोड़ी बातचीत कर लीजिएगा कि ये शब्द आप बोल करके आए हैं गोरखपुर से, ये शब्द उसमें कहां लिखा हुआ है। श्री कृष्ण कहते कि उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापयुक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः, कि देहे इसमिन पुरुषः परः, देह रूपी मंदिर में जो पुरुष शयन कर रहा है। पुरुष किसे कहते हैं? पुर रूपी नगर में, पुर मन नगर, पुर इति सेते इति पुरुषः, इस शरीर रूपी पुर में, शरीर रूपी नगर में जो शयन करके आदमी के जीवन को चला रहा है उसको पुरुष कहा जाता है, उसी को परमात्मा कहा जाता है, उसी को ईश्वरों का ईश्वर महेश्वर कहा जाता है। यह गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। इसलिए उनकी गीता की पंक्ति को स्मरण कीजिएगा कि उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापयुक्तो, चाहे उसको परमात्मा कह लो, चाहे ईश्वर कह लो, कि चाहे भगवान कह लो, तीनों अलग अलग चीज नहीं है, एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है। तो उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चापयुक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः, वह परमात्मा वह महेश्वर कहलाने वाले देहेस्मिन् देह के अंदर ही स्थित है। उसी को कोई पुरुष कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई खुदा कहता है। जिसको जो कहने की मर्जी है वो कहता है, लेकिन वह है कहीं बाहर नहीं, वह शरीर के अंदर ही विराजमान है। तो आपका यह प्रश्न था कि सदगुरु कबीर साहब की परंपरा में भगवान की मान्यता है कि नहीं है। एक शब्द में इसका उत्तर है कि हाँ है, लेकिन उसका दृष्टिकोण अलग है। आप जो सामने में किसी चित्र को खड़ा कर लेते हैं और कहते हैं कि इसे भगवान, कबीर साहब कहते हैं भगवान की प्रतिमा है, वो भगवान नहीं है। वो भगवान की मूर्ति हो सकती है, व्यक्ति की मूर्ति हो सकती है, वो भगवान कैसे हो जाएगा? उन चित्रों को देख करके, यदि आपके घर में किसी आदर्श व्यक्तित्व का, आदर्श महापुरुष का चित्र है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उसे उखाड़ करके फेंक दीजिए। मैं कहूंगा कि यदि आपके घर में कोई चित्र ना हो तो चित्र लगाइए, लेकिन चित्र इसलिए मत लगाइए कि उसको हलवा पूरी खिलाइए, उसको अगरबत्ती दिखाइए, कि उसको ठंडी लग रही तो रजाई ओढ़ाइए, प्यास लगे तो पानी पिलाइए। इसलिए कोई मूर्ति यदि अपने घर में बैठाता है तो वो बेवकूफी करता है। यदि अपने घर में कोई इसलिए चित्र लगाता है कि उसके सामने दिया अगरबत्ती दिखा करके, पान लड्डू प्रसाद चढ़ा करके उसे धन दौलत बेटा बेटी के बुद्धि विद्या केस में मुकदमा जीत हार सब हम तय कर लेंगे, तो ये गलत कर रहा है। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि आप अपने घर में चित्र मत रखिए। आप अपने घर में चित्र रखते हैं, रखिए। आप अपने घर में जिस महापुरुष के प्रति आपकी श्रद्धा है उसकी मूर्ति रखते हैं, रखिए। तो प्रश्न होगा कि आप कहते हैं पूजा भी मत कीजिए और आप कहते हैं रखिए भी, तो ये उठपटांग बात क्यों बोल रहे हैं? पूजा करने के लिए मत रखिए, लेकिन उस महापुरुष को के चित्र अपने घर में इसलिए रखिए कि उन चित्रों को देखने के बाद उनके चरित्र के बारे में समझने की प्रेरणा हमारे मस्तिष्क में जगती है, और उनके चरित्र को समझ करके जब हम अपने आचरण में उतार लेंगे तो हम अगरबत्ती दिखावे न दिखावे, उस महापुरुष की पूजा अपने आप हो गई। ये काम हमको करना चाहिए। श्री राम का चित्र यदि हमारे घर में है, अच्छी बात है। उन चित्रों को देखकर क्या प्रेरणा लीजिए कि इनके जीवन में क्या क्या मर्यादा थी। श्री राम के चित्रों को देख करके उनके चरित्र का अनुकरण करने की प्रेरणा जगाइए अपने मन में कि एक पिता के साथ पुत्र को कैसा व्यवहार करना चाहिए। श्री राम के चित्र को देख करके अपने मन में प्रेरणा जगने दीजिए कि एक शिष्य को गुरु के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। श्री राम के चित्र को देख करके अपने मन के अंदर प्रेरणा जगने दीजिए कि जब दो भाई के बीच में संपत्ति को लेकर के विवाद हो तो उस समय मुझे कैसा आदर्श अपनाना चाहिए। ये श्री राम के व्यक्तित्व से आप सीख लीजिए। यदि आपके नीचे कोई छोटे वर्ग के लोग, छोटे कर्मचारी यदि आपके नीचे काम कर रहे हो तो श्री राम की उस मर्यादा को देख करके आप उनसे प्रेरणा लीजिए कि अपने से नीचे रहने वालों के साथ कैसी मधुर वार्ता करनी चाहिए, कैसा मधुर व्यवहार करना चाहिए। ये श्री राम के व्यक्तित्व से सीखा जा सकता है।
कृष्ण का चित्र अपने घरों में इसलिए रखिए कि पशुओं से, पक्षियों से प्रेम कैसे किया जाता है, संघर्षों के बीच में लड़ते हुए भी, संघर्षों के बीच में रहते हुए भी जीवन को कैसे मुस्कुराहट के साथ बिताया जाता है, नाना झंझावतों में रह करके, नाना पीड़ाओं में रह करके, नाना उलझनों और परेशानियों के बीच में रह करके भी कालिया जैसे नाग के फन पर चढ़ करके भी कैसे जीवन को नचाया जा सकता है, कैसे बंसी बजाई जा सकती है। इसको यदि सीखना हो तो भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से सीख लीजिए। श्री कृष्ण का चित्र इसलिए आपको घरों में रखना चाहिए। यदि शिव का चित्र आप रखते हैं तो उनका चित्र रख करके आप उनसे प्रेरणा लीजिए कि अपना भले पहनने के लिए ना मिले, लेकिन यदि आफत आवे, दूसरे को पहनाने की जरूरत पड़े तो दूसरे को पहना देना चाहिए। अपना खुला बदन रह करके भी जीवन जिया जा सकता है, अपना न खा करके भी दूसरे को खिलाया जा सकता है, अपना दर्द सह करके भी दूसरे को सुख पहुंचाया जा सकता है। यह प्रेरणा यदि लेना है, त्याग का अद्भुत प्रेरणा यदि लेना है, करुणा का अद्भुत प्रेरणा यदि लेना है, प्रेम का अद्भुत प्रेरणा यदि लेना है, तो वो भगवान शिव से लिया जा सकता है। इसलिए भगवान शिव के चित्र से वह चीज आपको सीखना चाहिए। कहने का यह अभिप्राय, सदगुरु कबीर का चित्र रखिए। ज्ञान सीखना हो तो सदगुरु कबीर के चरित्र से सीखा जा सकता है। वैराग्य सीखना हो तो भगवान महावीर के चरित्र से सीखा जा सकता है। ध्यान सीखना हो, ध्यान की प्रेरणा लेना हो तो भगवान बुद्ध के चित्र से सीखा जाता है। अर्थात जितने भी महापुरुष हैं, उन महापुरुषों के जीवन में जो भी गुण, जो भी आचरण, जो भी चरित्र है, उन चरित्रों का प्रेरणा लेने के लिए अपने घरों में, अपने बच्चों के बीच में, परिवार के बीच में यदि हम चित्र रखते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, रखना चाहिए। किंतु यदि आपकी यह धारणा है कि किसी भी महापुरुष के चित्र को रख करके और उनका पूजा करेंगे, आरती लगाएंगे, भोग लगाएंगे और इतने से वो हमारा भगवान कृपा ऐसा करेगा कि पूरे जीवन का सब दुख बेड़ा पार कर देगा, ये धारणा आपकी गलत है। कबीर साहब कहते हैं ऐसे जगह पर मैं चित्र की वकालत नहीं करूंगा, उससे नहीं होगा। तब क्या होगा? जो सगुण रूप में दिखने वाले माता पिता है उनकी सेवा कीजिए, वो भगवान की पूजा होगी। गुरु की सेवा कीजिए, भगवान की पूजा होगी। यही श्री राम ने आदर्श दिखाया कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। श्री राम कहते कि एक मानवीय चरित्र में आदर्श यदि स्थापित करना हो, एक मनुष्य को सच्चे अर्थ में सगुण भगवान की यदि पूजा करनी हो, तो सगुण भगवान के रूप में तीन चीज जो प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, माता, पिता और गुरु। राम जी कहते हैं कि केवल मैं मुंह से नहीं कह रहा हूं, मैं उस चरित्र को अपना करके पहले अपने जीवन में उतार रहा हूं और पश्चात लोगों को संदेश दे रहा हूं। श्री राम जी ने कहा, देखो मेरे बचपन से कि मैं बच्चे से इतना प्रखर तेजस्वी कैसे बन पाया। मैं एक साधारण घर में जन्म लेने के पश्चात भी मैं भगवत सत्ता को कैसे पाया, भगवत स्वरूप को कैसे पाया। उसकी सीढ़ी यही है बचपन से कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा। और आगे की कड़ी आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? किसको किसको प्रणाम करते थे, किनके किनके सामने में माथा झुकाते थे? तो प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। ये बात सगुणवाद के जो प्रबल अवतारी पुरुष कहलाने वाले श्री राम है, उसके चरित्र की झलक है। और यदि वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो अपने चरित्र में इस चीज को शामिल करते हैं कि प्रत्येक दिन सुबह जगने के पश्चात आंख खुलने पर पहला दर्शन माता पिता और गुरु की करते हैं, उनके चरणों की वंदना करते हैं। और यदि यही बात इस सदगुरु कबीर के मंच से कहा जाता है, संतों के द्वारा कहा जाता है कि माता पिता और गुरु भगवान के प्रत्यक्ष रूप है, तो लोग कहते हैं कि तो भगवान को मान भी नहीं करता है, कि कबीरपंथी लोग तो भगवान मान भी नहीं करता है। किस तरह से लगता है कि भगवान नहीं मानते हैं? आपकी धारणा के अनुसार भगवान की प्रतिमा को आप मान करके कह रहे हो कि हम भगवान को मानते हैं। आप भगवान के रूप को मान करके आप कहते हो कि भगवान को मानते हैं। मैं कहता हूं कि आपके भगवान के रूप से हम प्रेरणा तो लेते हैं, लेकिन यदि मानने की जरूरत आती है तो आप भगवान के रूप को मानते हो और मैं भगवान के स्वरूप को मानता हूं। रूप
कभी भी स्वरूप से बड़ा नहीं होता। रूप को मानने वाला, क्योंकि रूप मिटने वाला है, रूप मायावी चीज है, तो आप मायावी चीजों को मान करके उछल रहे हो, लेकिन हम उस माया से जो परे परमात्मा है, वो माया से जो ऊपर उठा हुआ परमात्मा है, उस परमात्मा का भजन करते हैं, उस रूप में हम भगवान को मानते हैं, और ये संत भी भगवान को मानते हैं। आरती कीजे आत्म पूजा, सत्य पुरुष की और न दूजा, परम प्रकाश दीप उजियारा, घट घट देखूं प्राण पियारा। ये भगवान को मानना नहीं तो और क्या करना है। लेकिन हाँ, मैंने ये कहा कि आपकी धारणा में जो भगवान बैठा हुआ है, उस भगवान से हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं, तो क्यों मानेंगे। जिस भगवान से हमें भी लेना देना है, आपको भी लेना देना, वो मानिए। उस भगवान के बारे में कहा जाता है, हमारे परम पूज्य श्री रामाशंकर साहब जी आजकल थोड़ा बहुत प्रवचन के दरमियान में गाते हैं, बड़ा प्यारा भजन की पंक्ति दोहराते हैं। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। कोई भगवान नहीं मिलेगा भाई। इसको सनातन परंपरा के जो स्मृतिकार थे महर्षि मनु, उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से कहा कि यंग माता पितरो क्लेशं सहित संभवे निर्णाम न तस् निष्कृति शक्या कुर्तं वर्षं सतैरपि। कि एक माता पिता को बाल बच्चे जन्म देने में, पालन पोषण करने में, पढ़ा लिखा करके उसे विद्वान, चरित्रवान, पहलवान, धनवान, विद्वान बनाने में माता पिता के परिश्रम और उसके पसीने की जो लागत है, यदि वह बच्चा, वह बेटा बड़ा हो करके यह सोचे कि माता पिता के पसीने से, उसके कर्जे से हमको मुक्ति पानी है, और इसके लिए 100 बरस तक, कितना दिन, 100 बरस तक यदि कोई बच्चा सरसों का तेल लेकर के दिन रात माँ बाप के तरवा में तेल लगाते रहे, तो पर भी माँ बाप के परिश्रम के कर्जे से वह बच्चा मुक्त नहीं हो सकता है। हजरत ईसा मसीह ने कहा तुम इतने धीमी बात क्यों करते हो भाई। हजरत ईसा मसीह ने कहा कि थोड़ा सा और आगे कदम लेकर के चलो, तुम तो सरसों तेल रगड़ने की बात कहते हो। यदि कोई बच्चा अपने माँ पिता के, माँ का दूध का कर्ज, पिता के परिश्रम का कर्ज उतारने के लिए यदि यह सोचे कि मैं अपने शरीर का चमड़ा छील लूं और अपने शरीर के छिले हुए चमड़े से माँ बाप के पैर की जूती बहना करके रोड पर टहलाऊं, तो पर भी माँ बाप के कर्जे से वह मुक्त नहीं हो सकता है। इतना बड़ा कर्जा उसके ऊपर है। तो इसलिए यदि भगवान को प्रत्यक्ष रूप में पूजा करना चाहते हो, तो जो आदर्श श्री राम ने दिखाया कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, सगुन रूप में यदि आप भगवान को पूजना चाहते हो, तो ये संत भी आपसे यही निवेदन करता है, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप की सेवा करो, जो सामने में कोई भूखा आता है उसकी सेवा करो, जो सामने में कोई प्यासा आता है उसको पानी पिला दो। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। यदि कोई प्यासा आवे उसको पानी पिलाओ, भगवान की पूजा हो गई। यदि कोई भूखा आए, भूख से तड़पता हुआ कोई सामने में आ जाए, उसको भोजन करवा दो, भगवान की पूजा हो गई। यदि कोई वस्त्र से विहीन व्यक्ति आपके सामने में आ जाए और आपके पास योग्यता क्षमता हो, तो आप एक वस्त्र से उनका शरीर ढक दो, ये भगवान की पूजा हो गई। यदि आपकी योग्यता क्षमता से किसी को जीवन जीने में सहायता मिल रही है, आपके वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही है, आपके वजह से किसी का समस्या दूर हो रहा है, आपके वजह से किसी की आंख के आंसू पोंछे जा रहे हैं, तो समझ लीजिए कि भगवान का पूजा हो रहा है। यही भगवान की सच्ची पूजा है, सगुण के रूप में। निर्गुण के रूप में तो मैंने बताया कि सबके हृदय में बैठ करके इस जीवन का संचालन कर रहा है। आपको यकीन नहीं होता तो आप किसी मरे हुए व्यक्ति को जाकर के देखिएगा, आंखें रहेगी लेकिन देखेगी नहीं, कान तो होगा उसके पास लेकिन सुना नहीं जाएगा उसके द्वारा, पैर होगा लेकिन वो चल नहीं पाएंगे, हाथ होगा लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। तो आखिर हाथ के रहने पर भी हाथ काम क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हाथ को चलाने वाला जो भगवान बैठा था वो चला गया। आंख से देखने वाला जो भगवान बैठा था वो चला गया। कान से सुनने वाला जो कान के भीतर में बैठा हुआ भगवान था वो चला गया।
पैर के माध्यम से जो चलने वाला भगवान भीतर में बैठा हुआ था वो चला गया, तो भीतर में उस बैठे रहने वाले आत्म तत्व को विभिन्न विद्वानों ने, विभिन्न महापुरुषों ने अलग अलग रूपों में कहा। कबीर साहब ने उसको कहीं राम कहा, कहीं कृष्ण कहा, कहीं और कुछ कहा, किसी ने उसे शिव कहा। इसके पीछे भी कहने का तर्क है, राम इसलिए कहा क्योंकि वह सबके अंदर रमन कर रहा है। मैंने पहले कहा कि व्याकरण जब कोई शब्द बनाता है उसके अर्थ को संदर्भित करके वह शब्द बनाता है। यदि आत्मा को कबीर साहब ने राम कह करके पुकारा तो क्यों कहा? क्योंकि शब्द जब बनता है तो उसके पीछे तर्क क्या दिया। जैसे लंबोदर एक शब्द हम लोग व्याकरण में पढ़ते थे ना, तो लंबोदर शब्द बना, क्यों बना? लंबा हो जिसका उदर, यही नहीं परिभाषा बनी। शास्त्री साहब बताइएगा। देखिए मेरे दोनों साइड में दोनों एकदम ब्रह्मा विष्णु बैठे हुए है कि नहीं है? इधरों से कसे, महेश वाला काम हम कर रहे हैं अभी फिलहाल। इधर से ये कसे, इधर से ये कसे हुए, बहकेंगे तो थोड़ा इधर से ये पकड़ लेंगे, इधर से ये पकड़ लेंगे, पकड़ेंगे ना। तो कहने का अभिप्राय यह है कि लंबोदर की बात जो कर रहे थे, लंबोदर किसे कहते हैं? लंबा हो जिसका उदर, उसको कहते हैं लंबोदर। चंद्रशेखर शब्द है, उसकी क्या परिभाषा है? जिसके शिखर पर, शिखर मन माथा, शीश, जिसके शिखर पर चंद्रमा सुशोभित होता हो उसको कहते हैं चंद्रशेखर। तो शब्द इसी तरह निर्माण होता है ना। तो जिसका उदर लंबा हो उसको कहेंगे लंबोदर, जिसके शिखर पर शोभे चंद्रमा उसे कहेंगे चंद्रशेखर। तो राम शब्द जो बना होगा तो उसकी क्या परिभाषा होगी? जो सबके जीवन में, सबके हृदय में निरंतर रमन करके जीवंतता की शक्ति देता हो, तो उस रमन करने के कारण उस तत्व को क्या कहा जाएगा? थोड़ा जोर से बोलिए। जो सबके घटों में निरंतर रमन करके सबके अंदर जीवंतता की शक्ति देता हो, सबके अंदर चैतन्यता की शक्ति देता हो, सबके अंदर इस जीवन को संचालित करने की शक्ति देता हो, तो निरंतर रमन करने के कारण उस परम तत्व को क्या कहा जाएगा? थोड़ा जोर से बोलिए। राम कहा जाएगा। यदि उसको कृष्ण कह करके संबोधित किया जा रहा तो उसके पीछे का वजह है, कृष्ण का अर्थ होता कर्षण करने वाला, खींचने वाला। अभी यहां पर हम और आप बैठे हुए हैं, आप जिस परिवार में रहते हैं, एक पति है, उससे जुड़ी हुई पत्नी है, बेटी है, बेटा है, नाती है, नतनी है, जीजा है, साली है, फलाना, यानी एक व्यक्ति से 50 लोग जुड़े हुए हैं। तो एक व्यक्ति के जीवन से 50 आदमी को खींच करके कौन जोड़ा हुआ है? आप कहेंगे कि रिश्ता जोड़ा हुआ है, आप कहेंगे कि शरीर जोड़ा हुआ है। तो उसी शरीर से आत्मा निकल जाए तभी से बेटा जोड़ा रहेगा कि बेटी, नाती की दामाद, जीजा की साली, कौन जुड़ा रहेगा भाई? अभी ये शरीर मौजूद रहे, जिसको अभी सब चारों तरफ से घेर के कराई, मेरा नाना है, नानी है, दादा है, दादी है, मामा है, फूफा है, जीजा है, फलाना है, फलाना है। एक व्यक्ति को सब पुकार रहा है, कोई दादा कह के, कोई नाना कह के, कोई मामा कह के, कोई काका कह के, कोई चाचा कह के, चारों तरफ से घेरा हुआ है। अभी इस शरीर से आत्मा निकल जाए, वो दादा कहने वाला सब सटा रहेगा कि अलग हट जाएगा? आए? वो दादी कहने वाला सब जो लटकी रहती है, पोती सब, पोता सब, छटका छटका, उस शरीर में सटा रहेगा कि हटेगा? हटेगा ना। तो एक व्यक्ति के जीवन के केंद्र में जब सब चारों तरफ से लोग कर्षण, कर्षण माने खिंचाओ, जुड़ाओ, तो जब एक जीवन से दुनिया में सैकड़ों आदमी का खिंचाव और जुड़ाव रहता है, तो उस व्यक्ति के तरफ समस्त संबंधों का कर्षण करने वाला, खींचने वाला जो तत्व है वो क्या है? वह कृष्ण है। और वह कृष्ण किस रूप में हमारे और आपके अंदर में विराजमान है ये सबको पता है। उस आत्म तत्व को भी भगवान श्री कृष्ण इसलिए कहा जाता है कि रमन करने के दृष्टिकोण से यदि देखा जाएगा तो उसे राम कहा जाएगा, और समस्त संबंधों को अपने तरफ खींचने वाला, कर्षण करने वाला दृष्टिकोण से उस तत्व को देखा जाएगा तो कृष्ण कहा जाएगा। बृहतात् ब्रह्म, जो इस सृष्टि में, इस शरीर में, संरचना में सबसे बड़ा तत्व है, उस रूप में देखा जाएगा तो उसको ब्रह्म कहा जाएगा। यदि आत्मा
परमात्मा को कल्याण स्वरूप में देखा जाएगा तो कल्याण का समास रूप शिव कहलाता है, कल्याण स्वरूप को ही शिव कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं जब मंत्र दोहराते तो तन्मय मनः शिव संकल्प मस्तु, कि दूसरे की कल्याण की कामना करना ही शिव संकल्प कहलाता है। इसलिए कल्याण के स्वरूप से जो कोई आत्म तत्व को देखेगा तो उस तत्व को शिव कहेगा, रमन करने के दृष्टिकोण से देखेगा तो उसे राम कहेगा, कर्षण करने के दृष्टिकोण से देखेगा तो उसको कृष्ण कहेगा। इसी तरह से उस आत्म तत्व को आपको जो नाम देना है वो नाम देते चले जाइए, अर्थात जो रमन करके इस भग रूपी शरीर को चला रहा है उस परम तत्व को भगवान कहते, वो है हमारे आपके अंदर। कबीर साहब ने इसको नकारा नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि कबीर साहब राम को, भगवान को, फलना को माना नहीं, माना, लेकिन मानने का तरीका उनका अलग है। कबीर साहब कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। 2-3 मिनट में मैं समाप्त करता हूं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है। ध्यान दीजिए शब्द पर। साहब इस कड़ी में कहते हैं कि ऐसे घट घट राम है। राम है कहा कि राम नहीं है कहा? इस पंक्ति में कबीर साहब ने राम है कहा कि राम नहीं है कहा? मेरी बात से आप लोग सहमत नहीं है, लगता आपकी चुप्पी तो यही बता रही है। इस साखी के अंतर्गत कबीर साहब ने है कहा कि नहीं है कहा? है मैंने हाँ होता है कि है मैंने ना होता है? है मैंने हाँ होता, ना नहीं होता है। साहब कहते वो है कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। दूसरे जगह पर सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, उसको मैं साईं और साहब के रूप में प्रस्तुत करता हूं कि जो तिल माही तिल है शब्द का प्रयोग है सब जगह। जो तिल माही तिल है मैंने हाँ, है मैंने ना नहीं। जो तिल माही तिल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है कि नहीं है? है। तेरा साईं तुझ में, जाग सके तो जाग। यदि जग सको तो जग करके देखो कि तुम्हारे हृदय में वो भगवान मुस्कुरा रहे हैं। तो भगवान शब्द संतों की परंपरा में आपने प्रश्न किया था कि भगवान की मान्यता है कि नहीं है, तो मैं एक शब्द में कहूंगा कि हाँ मान्यता है। किस रूप में मानते हैं? तो सगुण रूप में जो दिखाई देता है ये भगवान है, और निर्गुण रूप में जो सबके हृदय में विराजमान होकर के इस शरीर को संचालित, जीवन को संचालित कर रहा है वो भगवान है। सगुण रूप में संत इसलिए भगवान का दर्जा पाते हैं क्योंकि मैंने बताया कि जब एक व्यक्ति अपने परिश्रम, मेहनत, सदाचार के बल पर अपने भाग्य को चमकाता है तो वो भाग्यवान कहलाता है। लेकिन जब एक संत अपनी साधना, तपस्या, ध्यान, साधना के माध्यम से अपने चरित्र और अपने भाग्य को चमकाता है तो वो भगवान कहलाता है। भाग्यवान और भगवान दो कहलाने के पीछे का वजह है क्योंकि एक व्यक्ति का, सामान्य व्यक्ति, गृहस्थ जीवन में जीने वाला व्यक्ति यदि अपना भाग्य चमकाता है तो उसके भाग्य से केवल उसको लाभ होता है। लेकिन जब एक साधना संपन्न, साधना करने वाला व्यक्ति, ध्यान करने वाला व्यक्ति, संन्यास पद पर विराजमान व्यक्ति अपने भाग्य को चमका है तो अपने भाग्य के माध्यम से हजारों लोगों के भाग्य को चमका देता है। इसलिए इनको भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो प्रत्यक्ष रूप में माता, पिता, गुरु, संत ये सब भगवान है सगुण रूप में, और निर्गुण रूप में जो सबके हृदय में विराजमान वह परम तत्व है, उसी परमात्मा को, उसी ईश्वर को संतों की परंपरा में भगवान कहा जाता है। इसलिए यदि आपको ये लगता है कि कबीर साहब की परंपरा में भगवान नहीं मानता तो ये गलत धारणा है आपकी। माना जाता है, हाँ, मानने का दृष्टिकोण अलग है। आप चित्रों तक सीमित हो जाते हैं, आप मूर्तियों तक सीमित हो जाते हैं, आप रूप तक सीमित हो जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि रूप तक सीमित मत होना, रूप तो माया है। वो माया से परे इस मायावी शरीर के अंदर जो विराजमान होकर के इस माया का संचालन कर रहा है उसको हम परमात्मा मानने के लिए तैयार हैं। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर मुनिजन सहस 88 रे, सो तेरे घट माही विराजे, परम पुरुष अविनाशी रे, मोहि सुनी सुनी आवत हासी रे। आप कह सकते हैं कि केवल कबीर साहब ऐसा कहे कि और कोई कहे,
तो दो लोगों का ही मैं बात बताता हूं। भगवान शंकर का नाम तो ये पूरी दुनिया में प्रचलित है। 3 देवताओं में उनको प्रमुख गिना जाता। जब किसी से कोई नई काम संभलता है तो शिव जी के पास लोग दौड़े दौड़े जाते। सबकी बात छोड़िए, उतना बताने में देर हो जाएगी। एक शिव जी की मैं बात बताता हूं कि भगवान शंकर जब दुनिया को बताते हैं कि मैं कहां रहता हूं, मुझे खोजने के लिए कहां जाना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि जितने दुनिया में बड़े बड़े आदमी होते हैं ना, वो अपना पता देने के लिए, पहचान देने के लिए एक विजिटिंग कार्ड छपवाते हैं कि नहीं? चाहे वो कोई नेता हो, चाहे कोई धार्मिक नेता हो, कोई सामाजिक नेता हो। अब चूंकि एक व्यक्ति पूछे कि साहब आपका नंबर क्या है, तो एक व्यक्ति को तो दिया जा सकता है। अब एक ही मिनट में सैकड़ों आदमी पूछे कि अपना मोबाइल नंबर, अपना पता दीजिए, कितना को लिखाएगा? तो इसलिए अपना अपना विजिटिंग कार्ड लोग पहले छपवा लेता, उस पर नाम, पता, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह लिख देता है। अब कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में मैं अपना विजिटिंग कार्ड दे दूं जिस पे लिखा हो बिहार राज्य के भागलपुर जिला, कहलगांव अनुमंडल, कबीर पारख निकेतन वगैरह वगैरह, जो पता है, मोबाइल नंबर जो होगा उसमें 94 30 49 76 81 ये लिखा हुआ रहेगा। वो सारा पता अपने हाथ में ले करके और पता ले करके उसके बाद कहिए कि साहब जी को मैं खोजने के लिए दिल्ली जाता हूं, और दिल्ली के चांदनी चौक पर जाकर के मुझे खोजिए। आप बताइए कि मैं कितना दिन में मिलूंगा आपको? कितना दिन में मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा? आप मुझे वो पता लीजिए, पता तो मैं दिया हूं अपने हाथ से, पता अपने हाथ में रखे हैं और मुझे कलकत्ता में खोज रहे हैं। मैं मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा? क्यों नहीं मिलूंगा? क्योंकि हाथ में जो आपको पता है वो पता आपके हाथ में है कुछ और आप खोज रहे हैं कहीं और। खैर उतना विश्लेषण करने का अभी समय नहीं है, इसलिए उतनी ज्यादा दूर तक मैं नहीं जाऊंगा। भगवान शिव का मैं नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वो जन जन के देवता माने जाते हैं। देवों के देव महादेव के रूप में वो गिने जाते हैं। इसलिए भगवान शिव जी से ही मैं कहवाता हूं कि आप उनके पता पर उनको खोज रहे हैं कि नहीं खोज रहे हैं। भगवान शिव का पता क्या होगा? आप कहेंगे उसने तो विजिटिंग कार्ड दिया नहीं। हाँ दिया है, आपको लगता है कि नहीं दिया है, लेकिन दुनिया के जितने देवी देवता हैं आपके नजर में, सबने अपना अपना विजिटिंग कार्ड शास्त्र के रूप में आपके हाथ में थमाया है। और भगवान शिव के मंदिर जब जाते हैं कहीं पर, चाहे वृंदावन नहीं, काशी, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इधर बिहार में, झारखंड में देवघर वगैरह वगैरह, जहां कहीं भी जाते हैं, तो जिस किसी भी शिव के मंदिर में आप पूजा करने जाते हैं तो भगवान शिव के नाम से जो मंत्र प्रचलित है वो विजिटिंग कार्ड के रूप में आपको दिखाया जाता है। वो कौन सा मंत्र है? स्मरण कीजिए, मैं दोहराता हूं, आपको याद आ जाएगा, क्योंकि ये कोई छुपा हुआ मंत्र नहीं है। वो मंत्र क्या है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। ये शिव जी का मंत्र है कि नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि ये सब कबीरपंथी सब अपने मन से बनाया है? ऐसा नहीं लग रहा है। ये मंत्र जब भी आप किसी मंदिर में, शिव जी के मंदिर में पूजा करने जाते हैं, तो सामने में भले ही मूर्ति हो, प्रतिमा हो, शिवलिंग धरा हुआ हो, पूजा उसकी करवा रहा है, लेकिन शिव जी के नाम पर जो विजिटिंग कार्ड आपके सामने में दोहराया जा रहा है, यानी जो मंत्र दोहराया जा रहा है, वो मंत्र क्या कहता है उस पर कभी विचार किए हैं आप? सदगुरु कबीर साहब के मंच के सामने में आए हैं, भगवान का असली पता पाना है तो जरा सा शिव जी के मंत्र से ढूंढिए। शिव जी क्या कहते हैं? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदम सदा बसंतम हृदयारविंदम भवम भवानी सहितम नमामि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। आप कहेंगे कि ये मंत्र दोहरा करके आप क्या कहना चाहते हैं? ये मंत्र दोहरा करके मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान शिव के इस विजिटिंग कार्ड में भगवान शिव ने जो पता बताया है वो पता क्या संतों के पता से अलग है?
भगवान शिव इसमें क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिए, मंत्र मेरे पीछे पीछे थोड़ा दोहराइए तो आप जोर से। गोरखपुर वासी दुनिया सुने कि गोरखपुर में इस मंत्र को जपने के लिए लोग कितना उतावले हैं। थोड़ा जपिए बढ़िया से। मैं आगे आगे कहता हूं, आगे से आप कहिए कर्पूर गौरम। नहीं आगे नहीं बढ़ना, जो मैं कह रहा हूं वही बोलना है। मैं जानता हूं कि आप लोग तेज तर्रार है, आगे भी निकल सकते हैं, लेकिन मत निकलिए। जो मैं बोलूं वही बोलिए आप, पंडित जी की तरह। अपने मन से स्वाहा मत कर दीजिए। तो बोलिए, मैं कह रहा हूं कर्पूर गौरम। आवाज क्यों नहीं आती आप लोगों की? दिन में लालजी बाबू खाना नहीं दिए क्या? दिन में भी दिए और अभी भी देंगे, चिंता मत कीजिए, थोड़ा बढ़िया से बोलिए। मैं देख रहा हूं जो आदमी नहीं बोलेंगे वो आगे में पत्तल रखेंगे तो मैं छिनवा दूंगा। अच्छा चिंता मत कीजिए, बढ़िया से बोलिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम केदार बिंदम। क्या हो गया, गलत हो गया क्या? सदा बसंतम बद्रीनाथ की देवघर। पता जो है निवास स्थान का, वो निवास स्थान का पता बद्रीनाथ केदारनाथ विश्वनाथ या और कहीं कहीं दुनिया में जहां जहां मंदिर बना के रखे हैं, किसी मंदिर का पता शिव जी ने आवास के रूप में दिया है क्या? ग्राम पोस्ट क्या दिया है? यदि यहां पर डैश डैश छोड़ दिया जाए, मैं आपकी ईमानदारी पे छोड़ता हूं कि डैश डैश में क्या भरेंगे? सदा बसंतम डैश डैश, क्या भरेंगे आप? थोड़ा जोर से बोलिए। हृदयार बिंदम। सावन महीना कांवर लेके कहां जाते हैं? हृदयार बिंदम की देवघर बिंदम है? वहां जाने पे मंत्र क्या दोहरा, विजिटिंग कार्ड क्या पढ़ रहे हैं आप? सदा बसंतम हृदयार बिंदम। पता आपके हाथ में लिखा हुआ है हृदयार बिंदम, और खोज रहे हैं कहां? पहाड़ पर। खोज रहे हैं कहां? मंदिर में। खोज रहे हैं कहां? आकाश में। खोज रहे हैं कहां? पताल में। मिलेगा? ईमानदारी से बोलिए। यही आंख तो आपको संत देना चाहते हैं, यही दृष्टि आपको संत खोलना चाहते हैं, तो आप तो लाठी लेके पीछे पड़ जाते हैं कि संत महाता तो भगवान को मानवे नहीं करता। लीजिए कितना बलाई लेके चले। शांत कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना, संतो देखत जग बौराना। अरे जुगों जुगों से बुद्ध महावीर सदगुरु कबीर जैसे महापुरुष आपको यही तो बता रहे हैं कि भगवान को बाहर मत खोजो, वो तुम्हारे अंदर में बैठा हुआ है। यही चीज अनादिकाल से, चाहे राम हो कृष्ण हो, उतना का मैं उदाहरण नहीं दूंगा, समय की मर्यादा है। मूल रूप से मैं कहना यह चाहता हूं कि भगवान शिव यदि यह कहते हैं कि सदा बसंतम हृदयार बिंदम, मैं हृदय में निवास करता हूं, और कबीर साहब जब वह कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही, तो भगवान शिव और कबीर साहब की बातें आपको एक जैसी लगती है कि विपरीत लगती है? विपरीत लग रही है? एक जैसी लग रही है ना? तो जब एक जैसी लग रही तो आप किस आधार पे कहते हैं कि कबीर साहब भगवान को नहीं मानते? भगवान को तो आप मंदिर जाके भी भगवान को नहीं मानते, आप मूर्ति के सामने माथा झुका करके भी भगवान को नहीं मानते हैं। और हम जीवन में कभी मंदिर में जाए कि ना जाए, क्योंकि शिव जी के द्वारा जो बताया गया पता है, वो मंदिर की तरफ का पता नहीं है, वो हृदय की तरफ का पता है। और हम संत जन जो है प्रत्येक दिन सुबह शाम बैठ करके उस मंदिर में उस शिव तत्व की उपासना करते हैं, उस राम तत्व की उपासना करते हैं, उस ब्रह्म तत्व की उपासना करते हैं। इसलिए वो मंत्र कहता है कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा बसंतम हृदयारविंदम भवम भवानी सहितम नमामि। तो वह जो शिव तत्व, राम तत्व, ब्रह्म तत्व, परम तत्व, परमात्म तत्व, ईश्वर तत्व, भगवान तत्व, नाम आपको ईटीसी देते चले जाइए। मूल बात यह कहिए कि संतों की परंपरा में भी भगवान को माना जाता है, लेकिन उस भगवान को कहीं बाहर न खोजा जाता है न माना जाता है, बल्कि भगवान आपके आत्मा में बैठा हुआ जो चेतन तत्व है, वह आत्मा ही परमात्मा के स्वरूप है, वह ईश्वर के स्वरूप है, वह राम के स्वरूप है, वह कृष्ण के स्वरूप है। और उसका भजन करने के लिए संत तो बताते ही हैं, जो संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहब है, उसी भगवान का भजन करने के लिए कहते हैं। तो स्पष्ट हुआ कि भगवान है
और वह भगवान सबके घट में विराजमान है। उसका भजन चिंतन सुमिरन आप करते रहिए। बाहर में आप, मैंने कहा कि मूर्तियां हो, उसकी उपयोगिता अलग है। अगरबत्ती दिखाने के लिए उसकी कोई उपयोगिता नहीं, क्योंकि नाक है नहीं तो सूंघेगा कैसे। प्रार्थना सुनाएंगे तो कान रहेगा तब तो सुनेगा, भोग लगाएंगे तो मुंह रहेगा तब तो खाएगा। चित्र की उपयोगिता प्रार्थना सुनाने के लिए नहीं है, चित्र की उपयोगिता दिया और अगरबत्ती दिखाने के लिए नहीं है, चित्र की उपयोगिता भोग लगा करके लड्डू खिलाने के लिए नहीं है। चित्र की उपयोगिता है कि अपने घरों में, अरे हीरो हीरोइन के चित्र रखने से बेहतर है कि नहीं है वो? तो अच्छे अच्छे, चाहे वो राजनीतिक महापुरुष हो, चाहे सामाजिक महापुरुष हो, चाहे आध्यात्मिक धार्मिक महापुरुष हो, अच्छे अच्छे महापुरुषों का चित्र अपने घरों में रखिए। लेकिन वह चित्र पूजा करने के लिए न रखिए, वह चित्र प्रेरणा लेने के रखिए कि उनको देखने के बाद हमारे मानसिकता पर वो प्रभाव पड़े कि आखिर कितना महान आचरण किया था इसने, कितना सुंदर आचरण किया था, कैसा सुंदर जीवन जिया था इसने, कि इसको हम अपने घरों में चित्र के रूप में टांग करके रखे हुए हैं। हम भी अपने कर्म को, आचरण को, जीवन को, विचार को, व्यवहार को इतना उज्जवल बनावे, इतना ऊंचा, इतना महान बनावे कि हमारे भी चित्र को कोई इस तरह सम्मान पूर्वक अपने घरों में टांग करके रखे। ये प्रेरणा लेने के लिए यदि आप अपने घरों में चित्र रखते हैं तो रखना चाहिए। पूजा करने के लिए चित्र रखने की आवश्यकता नहीं है। पूजा करने के लिए तो प्रत्यक्ष में माता पिता, गुरु, संत, अतिथि, ये सब हमारे लिए देव है। इन देवों की हमें पूजा करनी चाहिए। कबीर साहब की भाषा में कहे तो सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का कर ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान। आप लोग मेरी बातों को इतने शांत चित्त होकर के, इतने देर से धैर्य पूर्वक सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। परम आदरणीय श्री लालजी बाबू को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपने बिहार की धरती से मुझे गुरु गोरखनाथ की इस पावन धरा पर, सदगुरु कबीर साहब भी इस धरा के एक आभूषण है, एक अंग है। तो सदगुरु कबीर और गुरु गोरखनाथ की इस पावन धरा पर आपने मुझे आने का अवसर दिया। जो अनजान चेहरे हमारे सामने आपने बैठाया है, इतने अनजान चेहरे के रूप में इधर देवियां, इधर देवता बैठे हैं, इतने देवी और इतने देवताओं का आशीर्वाद लेने का आपने अवसर दिया। इसके लिए श्री लाल जी बाबू को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पिछले वर्ष इस गोरखपुर की धरती पर हमारे आदरणीय बिंजन सिंह जी और हमारे आदरणीय मौलवी साहब, जो आपकी इसी बगल की सहजन्मा की तरफ में परम आदरणीय श्री अजमत बाबू, ये इतने दीवाने हैं कि पिछले वर्ष इन्होंने अपने समाज के बहुत सारे विरोधों को झेलते हुए भी आदरणीय बिंजल बाबू और आदरणीय अजमत बाबू, मौलवी साहब कार्यक्रम मेरा करवाए थे। और वह कार्यक्रम इतना बेहतर रहा, इनकी कामना थी कि इस जगह पर आवे। उनका प्रेम इतना लगा हुआ है मुझसे कि बिहार के किसी भी जगह पर जब मैं अधिवेशन करता हूं और इनको सूचना मिल जाती है तो यहाँ से दौरे दौरे मौलवी साहब चले जाते हैं। यहाँ तो वैसे समय नहीं था कि उनको कुछ यहाँ पर बोलने के लिए अवसर दिया जाए, लेकिन वो बड़े बड़े मंचों पर जाते तो बहुत अच्छा वक्ता के रूप में वो अपनी भाषण, अपना विचार लोगों के बीच में रखते हैं। इसके लिए मैं चाहता हूं कि हम तमाम समाजों, एक मिसाल है जैसा कि हमारे पूज्य साहब जी ने कहा, मैं चाहूंगा यहाँ पर मौलवी साहब आप आ जाइए और थोड़ा सा उनका चित्र लीजिए। आदरणीय बिंजल बाबू और मौलवी साहब इस जगह मंच के सामने आ जाइए। हाँ, इस जगह आइए ना, पहले यही खड़ा होइए। 3 आदमी आए हुए हैं इसी गोरखपुर की धरती की उस सहजन्मा की तरफ से आए। एक बार जोरदार ताली बजा करके इन लोगों का अभिनंदन कीजिए। तो बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों को भी कि इन्होंने सत्संग सुन करके अपने जीवन में तो जो प्राप्त किया है, किया ही है, अपने माध्यम से यह भी इस गोरखपुर के इलाके में सत्संग के कार्यक्रम का प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। उसी प्रचार प्रसार की कड़ी में परम आदरणीय लालजी बाबू जो हम लोगों को इस जगह आने का अवसर दिया, इसके लिए मैं इस परिवार को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आपने इतने देवी देवताओं से तो दर्शन करवाया ही, लेकिन जो इतने भगवत स्वरूप संत जन हमारे बैठे हुए हैं, जो हमारे भगवान हैं,
आप ये मत समझिए कि मैं आगे में बैठ कर के ये बगड़ बगड़ कर रहा हूं, भाषण दे रहा हूं तो मैं कोई बहुत बड़ा आदमी हो गया। अरे मैं भाषण दे रहा तो मुंह भले बोल रहा है, लेकिन ऊर्जा इन सभी संत महापुरुषों की काम कर रही है। यदि इन संतों का, यदि इन गुरुजनों का आशीर्वाद, इनकी छत्र छाया मेरे माथे पर न होती, मेरे पूर्व जन्म के कर्म सुधरे हुए न होते, और वर्तमान में इन संत महापुरुषों का साहचर्य पकड़ करके अपने चरित्र को, जीवन को न संवारा सुधारा होता, तो आज आपके बीच में बैठ करके इतनी लंबी लंबी बात कर न रहे होते। इसलिए वाणी भले ही मेरे मुंह से निकल रही है, लेकिन कृपा इन सभी संत गुरुजनों का है, इसलिए मैं सादर नमन इनके चरणों में करता हूं। तो आप लोगों का आशीर्वाद और शुभकामना लेने का अवसर तो दिया ही लालजी बाबू ने। आदरणीय उसके जो मित्रवत साढ़ू जी हैं, भ्राता जी हैं, लगते हैं भाई, लगते हैं मित्र, रिश्ते में साढ़ू लगते हैं परम आदरणीय श्री राम जी बाबू, श्री राम जी बाबू, श्री लाल जी बाबू, श्री राम जी बाबू, नाम भी बड़ा प्यारा प्यारा नाम है जी, श्री धर्मेंद्र बाबू, और परिवार के सभी सदस्य, सब लोग मिलकर के इतना सुंदर सुखद माहौल, वातावरण आपने तैयार किया है। मुझे उम्मीद है कि सत्संग की जोत हमारे परम पूज्य श्री रमाशंकर साहब जी इस इलाके में आकर के तो जगा ही रहे, जला ही रहे हैं, और आप लोग इसी तरह से संत समागम करवाते रहे तो सदगुरु कबीर साहब की जो प्रखरता इस इलाके में रही होगी, आखिर ये धरती उर्वर नहीं होगी तो गुरु गोरखनाथ जैसे महापुरुष इस धरती को चयन न कर किए होते। यदि यह धरती ऊर्जावान न होती तो सदगुरु कबीर अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने जीवन को विश्रांत करने के लिए इस धरातल को न चुने हुए होते। यह धरती अपने आप में तो ऊर्जावान थी ही, लेकिन संतों और ज्ञानियों की जो एक विशालतम परंपरा चल रही थी, किसी कारण से वह जो मंद पड़ गई, जो दिख रहा है कि वह मंद पड़ गया है।